पंचदशी ग्रंथ में चित्रदीप प्रकरण और इस 6 नंबर के चित्रदीप प्रकरण में आज श्लोक नंबर है 227। ठीक है, इस श्लोक की अवतरणिका को पढ़ते हैं। ननु पदार्थद्वय शोधन कक्षोपयोगित्वेन अपि सांख्ययोग मतद्वयम् अंगीकार्यम् इति चेत् अल्पम इदम उच्यते। क्यों? इतरेषामपि शास्त्राणां तत्तत् कक्षोपयोगित्वेन अस्माभिः अभ्युपेयत्वात् इति आह। ठीक है जी। तो पूर्व पक्षी शंका कर रहा है ननु से लेकर आशंक्य तक। तो क्या कर रहे हैं कि ननु पदार्थद्वय मतलब दो पदों के दो अर्थ, तत् और त्वम, इन पदों के जो अर्थ हैं उनका शोधन करना होता है। शोधन करना होता है मतलब उनका निर्णय करना होता है कि तत्पद का वाच्यार्थ क्या है, लक्ष्यार्थ क्या है, त्वम पद का वाच्यार्थ क्या है, लक्ष्यार्थ क्या है। ठीक है, तो उन दो पदों का शोधन अर्थात दो पदों के अर्थ का निर्णय करने के लिए कुछ कक्षा तक तो उपयोग ही है सांख्य और योगों का। तो उतने मात्र लिए उनका भी ग्रहण कर लो। किनका? सांख्य और योगियों का। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। ननु पदार्थ द्वय शोधन कक्षोपयोगित्व, कक्षा, टप्पा, अवस्था या प्रक्रिया। तो पदार्थ द्वय शोधन कुछ कक्षा तक उसका उपयोग मानकर उपयोगित्वेन उपयोग होने से सांख्य योग मत द्वय, सांख्य मत और योग मत, उन दो मतों का द्वयम अंगीकार्यम अंगीकार करना चाहिए। इति चेत, ऐसा यदि पूर्व पक्षी बोलता है तो सिद्धांती बोल रहे अल्पम इदम उच्यते, तुम्हारे द्वारा ये बहुत अल्प ही कहा जा रहा है। मतलब केवल सांख्य और योग को ही कुछ कक्षा उपयोगी होने से ग्रहण कर लो, ये तुम्हारा कहना अल्प ही है। अभी तुमने ऐसा बोलना चाहिए था सभी शास्त्रकारों का जितना जितना अंश में ग्रहणीय अंश है या वेदांत प्रक्रिया के लिए उपयोगी है उतने उतने अंश में ग्रहण कर लो, ये कहना चाहिए था। तुम तो बहुत अल्प कर रहे, केवल सांख्य और योग के बारे में ही कर रहे हो। और हम लोग तो बाकी भी मान लेते हैं जिसका जितना उपयोग हो सके। जहां तक हमारे मुख्य सिद्धांतों को विरोध नहीं होता है वहां तक तो हम किसी की भी बात मानने के लिए तैयार है। सिद्धांती कर रहे सांख्य योग मतद्वया अंगीकार्यमिति चेत् अल्पम इदम उच्यते, ये तुम्हारे द्वारा बहुत अल्प कहा जा रहा है। क्यों? इतरेषामपि शास्त्राणाम, तुमको ऐसा बोलना चाहिए था कि इतर शास्त्रों का भी ग्रहण कर लो, है कि नहीं? और कह रहे इतरेषाम मतलब अन्य मतलब कौन? सांख्य और योग को छोड़कर बाकी के भी सार्वकादिक। तो इतरेषाम अपि शास्त्राणाम तत्त कक्षोपयोगित्वेन, उस कक्षा तक उसका उपयोग होने के कारण उपयोगित्वेन अस्माभिः अभ्युपेयत्वात्, हम लोग तो उसका स्वीकार करते ही है, इसलिए तुम तो बहुत अल्प कर रहे हो। ऐसा सिद्धांती बोल रहे हैं। किसको? पूर्व पक्षी को। ठीक है, अभ्युपेयत्वात् इति आह। श्लोक को पढ़ते हैं। एतत् कक्षोपयोगेन सांख्ययोगौ मतौ यदि देहोन्नमय कक्षत्वात् आत्मत्वेनाभ्युपेयताम् एतत् कक्षोपयोगेन सांख्ययोगो मतो यदि देहोन्नमय कक्षत्वात् आत्मत्वेनाभ्युपेयताम् एतत् कक्षोपयोगेन सांख्ययोगौ मतौ यदि।
देह अन्नमय कक्षत्वात् आत्मत्वेन अभ्युपेयताम्। ठीक है, अन्वय एतत् कक्षोपयोगेन यदि सांख्य योगौ मतौ नीचे तो अन्नमय कक्षत्वात् देह आत्मत्वेन अभ्युपेयताम्। देह आत्मत्वेन अभ्युपेयताम्। ठीक है जी, अर्थ देखिए भाई। एतत् कक्षोपयोगेन, एतत् कक्षा मतलब शोधन की कक्षा, तत्अर्थम पद के अर्थ का शोधन के लिए कुछ दूर तक उनका जरूरत है, ऐसा कहा था ना। तो एतत् कक्षोपयोगेन, कुछ कक्षा के लिए उपयोगी होने से, यदि सिद्धांति बोल रहे पूर्व पक्षी को, यदि सांख्य योगो मतो, सांख्य और योग इनको स्वीकार करो ऐसे यदि तुम बोलते हो तो हे पूर्व पक्षी, तुमको तो फिर क्या अन्नमय कोश का निरूपण करने के लिए देह का भी उपयोग है। तब चार्वाक के कथन के अनुसार तुम देह को भी आत्मा मान लो, किंतु देह को आत्मा मानते हैं क्या? नहीं मानते। वही कह रहे, क्या कह रहे? अन्नमय कक्षत्वात् देह आत्मत्वेन अभ्युपेयताम्। देह को भी तुम आत्मा रूप से मान लो, किंतु ऐसा होता नहीं है। देह को आत्मा रूप से कोई मानता नहीं है। इसलिए तुम कैसा कर रहे हो हमको कि कुछ कक्षा के लिए उपयोगी होने से सांख्य योग का भी स्वीकार कर लो करके। भले हम स्वीकार करते जहाँ जिसकी जरूरत है, किंतु यदि थोड़ा थोड़ा उपयोग देखकर किसी का भी ग्रहण करोगे तो अन्नमय कोश का निरूपण करने में उपयोगी देह होता है, और उस देह को चार्वाक आदि आत्मा बोलते हैं, तो फिर उसको भी तुम आत्मा रूप से मानने लगोगे। ये तो कहना ठीक नहीं है ये बात। एतत् कक्षोपयोगेन यदि सांख्य योगौ मतौ, नीचे अन्नमय कक्षत्वात्, अन्नमय कक्षत्वात् मतलब अन्नमय कोश शरीर ऐसा निरूपण करने में देह उपयोगी होता है। तो देह को अन्य लोग आत्मा कहते हैं, तो देह को भी फिर आत्मत्वेन अभ्युपेयताम्, आत्मा रूप से स्वीकार करो, किंतु ऐसा करते नहीं है। सिद्धांति कह रहे पूर्व पक्षी को। ठीक हो गया। अब नीचे चलिए, नीचे के श्लोक के उतरने का। कुतः तर्हि सांख्य योगयोः वेदांत विरोधित्वम् इत्याशंक्य। तब पूर्व पक्षी बोल रहा है, इसका मतलब तुम सांख्य और योग को कुछ महत्व नहीं दे रहे हैं। पूर्व पक्षी समझ रहा है, बोल रहा है, लेकिन क्यों? सांख्य योग के साथ वेदांत शास्त्र का क्या ऐसा विरोध है कि जिसके कारण तुम वेदांती लोग सांख्य और योग को नहीं मानते हो? ऐसा प्रश्न कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। कुतः तर्हि सांख्य योगयोः वेदांति विरोधित्वम्, सांख्य और योग इनका वेदांत के साथ विरोध क्यों है, क्या है? इति आशंका। ठीक है ना। तो कुतः पद आया कि नहीं? तो कुतः पद का क्या अर्थ है? तो उस पर एक वाक्य लिखते हैं। उपयोगी पदार्थानां ग्रहण उपयोगी पदार्थानां ग्रहण शास्त्रांतरात् अपि वेदांतीनाम् इष्टम्, वेदांतीनाम् इष्टम् तर्हि। तर्हि ये हो गया कुतः तर्हि का अर्थ। मतलब पूर्व पक्षी समझ रहा है, क्योंकि अभी अभी ऊपर क्या कहा वेदांतियों ने कि तुम बहुत अल्प कह रहे हो। हम तो अवतरणिका में आया था ना ऊपर के श्लोक में,
इतरेषामपि शास्त्राणां तत्तत् कक्षोपयोगित्वेन अस्माभिः अभ्युपेयत्वात्, हम लोग तो स्वीकार करते ही हैं, किंतु तुम तो बहुत अल्प कर रहे हो, ठीक है ना, ये कहा था। तब वो पूर्व पक्षी बोल रहा है यदि ऐसी बात है तो मतलब क्या, उपयोगी पदार्थानां ग्रहणम, उपयोगी पदार्थों का ग्रहण अन्य शास्त्रों से भी वेदांतियों के लिए इष्ट है ग्रहण करना। अन्य शास्त्र की भी बात उपयोगी जहाँ तक होए है उतना मान लेना इष्ट है वेदांतियों को। यदि ऐसा है तो क्यों सांख्य और योग का पूरा ये नहीं मान लेते, फिर खंडन कर देते उनका, तो क्या ऐसा विरोध है वेदांतियों के साथ उनका, वो बताओ। ये कहने का भाव उत तर्हि सांख्य योगयो वेदांत विरोधित्वम इति आशंक्य, ऐसी शंका करके उत्तर दे रहे, जीव भेद, जगत सत्यत्व, ईश्वर ताटस्थ्य लक्षणे अंशे इतने अंश में ही भेद है सांख्य और वेदांतियों का, योग और वेदांतियों का। कितने कितने जीव भेद, सबसे पहले वो लोग जीव का भेद मानते हैं और वो वास्तविक भेद मानते हैं। यद्यपि वेदांती भी जीव का भेद मानते हैं, किंतु वो उपाधिकृत मानते हैं, और उपाधिकृत भेद कोई सत्य नहीं होता है कि नहीं, वास्तव भेद नहीं, कल्पित भेद है। किंतु सांख्य आदियों ने जीवों का भेद कैसा माना है, वास्तव माना। एक बात वही गलती हो गई, जीव भेद और जगत सत्यत्व, दूसरी बात। वेदांती मत तो जगत को मिथ्या मानते हैं और सांख्य योगी लोग जगत को सत्य मानते हैं, ये दूसरी गड़बड़। इतना। और ईश्वर ताटस्थ्य, उनके यहाँ ईश्वर कैसा है, कहीं तो अलग जगह बैठकर केवल देखता रहता है कि नहीं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, जगत ही क्या है, ईश्वर ही क्या है, इस जगत का उपादान कारण है, अभिन्न निमित्त उपादान कारण है जगत के लिए ईश्वर, वेदांत मत में। और उनके मत में ईश्वर कैसा है, तटस्थ है कि नहीं। ये तीनों बात छोड़ेंगे तो वेदांती और सांख्य और योग ये सब एक ही हो जाएंगे। ये कहना जीव भेद, जगत सत्यत्व, ईश्वर ताटस्थ लक्षणे अंशे इत्याह। ठीक, श्लोक को पढ़ते। आत्मभेदो जगत सत्य, आत्मभेदो जगत सत्य, मीशोन्य इति चेत्रयम्, मीशोन्य इति चेत्रयम्, त्यज्यते तैस्तदा सांख्य, त्यज्यते तैस्तदा सांख्य, योग वेदांत सम्मतिः, योग वेदांत सम्मतिः। आत्मभेदो जगत सत्य, ईश्वन्य इति चेत्रयम्, त्यज्यते तैस्तदा सांख्य, योग वेदांत सम्मतिः। आत्मभेदः जगत सत्यत्वम् ईशः अन्यः इति चेत्रयम् त्यज्यते तैः तदा सांख्य योग वेदांत सम्मति। अन्वय। आत्मभेदः जगत सत्यम् ईशः अन्यः इति त्रयम् तैः, नीचे तैः त्यज्यते चेत तदा सांख्य योग वेदांत सम्मति। अर्थ देखिए भाई, आत्मभेद, जीवों का भेद एक बात, जगत सत्यत्व दूसरी बात, और ईश्वर अन्य, ईश्वर तटस्थ, इति ये तीन बात। इति त्रयम् तैहि त्यज्यते, इन तीनों का उन लोगों के द्वारा यदि त्याग किया जाता है, सांख्य योगियों के द्वारा ये तीन बात छोड़ देते हो तो तदा, तब तो क्या, सांख्य योग वेदांत सम्मति। सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र और वेदांत शास्त्र ये कोई अलग अलग नहीं रहेंगे, ये कई बन जाएंगे। इन तीनों का निश्चय, सम्मति रूप निश्चय एक ही हो जाएगा, कोई भेद नहीं रहेगा। इतना ही फर्क है। तीन बात, कौन कौन, जीव का भेद वो लोग सत्य मानते हैं, जगत को सत्य मानते हैं और ईश्वर को तटस्थ मानते हैं। हो गया जी, आगे चलिए।
आगे के श्लोक क्या उतरने का। ननु जीवस्य असंगत्व ज्ञानातेव मुक्ति सिद्धेः किम अद्वैत बोधेन इति आशंक्य। शंका ग्रंथ क्या बोल रहा है पूर्व पक्षी कि ननु जीवस्य असंगत्व ज्ञानादेव मुक्ति सिद्धे, जीव के बारे में असंगत्व का ज्ञान हो जाने से ही यदि मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, मुक्ति की सिद्धि हो जाती है, तो किम अद्वैत बोधेन, तो अद्वैत तत्व का बोध होना चाहिए, ऐसा आग्रह तुम क्यों करते हो। केवल इतना ही बोलना चाहिए क्या कि जीव के बारे में असंगत्व का ज्ञान करो, उससे मुक्ति हो जाएगी। और ऐसा मान लोगे तो सांख्य वालों ने तो जीव को असंग माना ही है, तो उनके ज्ञान से भी मुक्ति हो जाएगी। फिर अद्वैत बोध होना चाहिए, भेद निवृत्त होना चाहिए, ऐसा क्यों कहते हो तुम वेदांती लोग, ये शंका। तो उत्तर दे रहे अद्वैत ज्ञानमंतरेण असंगत्वादिकम न संभाव्यते इति अभिसंधिम हृदि निधाय उत्तरम आह। तो उत्तर दे रहे अब श्लोक के माध्यम से वेदांती कौन सा अभिप्राय मन में रखकर उत्तर दे रहे हैं। तो टीकाकार ने बताया अवतरणिका में, अद्वैत ज्ञानम अंतरेण, अद्वैत ज्ञान हुए बिना असंगत्वादिकम न संभवते, जीव के बारे में असंगत्व का ज्ञान हो ही नहीं सकता है जब तक अद्वैत का बोध नहीं होता है कि नहीं। इति अभिसंधि, अभिसंधि कहते अभिप्राय, तात्पर्य, उसको मन में रखकर हृदि निधाय धारण करके उत्तर दे रहे हैं। ठीक है ना जी। तो क्या उत्तर दे रहे हैं, तो श्लोक को पढ़ते हैं। जीवो संगत्व मात्रेण, जीवो संगत्व मात्रेण कृतार्थ इति चेत् तदा, स्रक्चंदनादि नित्यत्व, मात्रेणापि कृतार्थता, जीवो संगत्व मात्रेण कृतार्थ इति चेत् तदा, स्रक्चंदनादि नित्यत्व मात्रेणापि कृतार्थता। जीवः असंगत्व मात्रेण कृतार्थः इति चेत् तदा, स्रक्चंदनादि नित्यत्व मात्रेण अपि कृतार्थता। ठीक है जी, उत्तर दे रहे। तो सिद्धांती कह रहे जीव असंगत्व मात्रेण, जीव असंग है ऐसा ज्ञान हो गया, उतने मात्र से यदि कृतार्थ चेत मुक्त हो जाता है, जीव कृतार्थ हो जाता है कि नहीं। कृतार्थ इति चेत तदा, तब तो इस ज्ञान से भी मुक्त होना चाहिए। कौन से ज्ञान से, स्रक चंदनादि नित्यत्व मात्रेण, स्रक माला चंदन इत्यादि को के बारे में यदि नित्यत्व अर्थात सत्यत्व बुद्धि हो जाती है, तो सत्यत्व नित्यत्व मात्रेण अपि कृतार्थता, कृतार्थता मतलब जीव की कृतार्थता होनी चाहिए, अर्थात जीव मुक्त होना चाहिए। समझ में आया। अब भाई प्रश्न आएगा कि क्या बोल रहे हैं, विषय क्या चल रहा है, जीव असंगत्व मात्रेण कृतार्थता इति चेत, है कि नहीं। पूर्व पक्षी का आक्षेप क्या था कि जीव के असंगत्व ज्ञान से मुक्ति हो जाती है, अद्वैत बोध के लिए क्या करना है, क्या प्रयोजन है उसका। तो वैसा कुछ उत्तर देना चाहिए। तो उत्तर क्या दे रहे हैं कि स्रक्चंदन आदि का नित्यत्व ज्ञान होने से भी फिर कृतार्थ होना चाहिए जीव, ऐसा उत्तर दे रहे। ये कैसा उत्तर हुआ, तो ध्यान दीजिए तात्पर्य क्या है। तो सिद्धांतियों का तात्पर्य है कि जैसे स्रक चंदन आदि के बारे में नित्यत्व बुद्धि हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वो नित्य है ही नहीं है, तो उसमें नित्यत्व बुद्धि हो नहीं सकती। उस प्रकार जब तक जगत और ईश्वर है तब तक केवल जीव के बारे में असंगत्व बुद्धि हो ही नहीं सकती है। कब तक, जब तक जगत विद्यमान है और ईश्वर विद्यमान है। अर्थात पूर्व पक्षी का कहना क्या था, अद्वैत बोध मत करो, मतलब जगत ईश्वर वो वैसे रहने दो, केवल जीव असंग, इतने मात्र से क्या हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति होनी चाहिए, होती है, ऐसा पूर्व पक्ष समझता है। किंतु सिद्धांतियों का कहना है कि बाबा रे अद्वैत ज्ञान हुए बिना
जीव के बारे में असंगत्व ज्ञान ही नहीं होगा। जैसे कि स्रवचंदन आदि के बारे में नित्यत्व बुद्धि होती ही नहीं है, तो नित्यत्व बुद्धि नहीं होगी तो जीव कृतार्थ भी नहीं हो सकता। उस प्रकार जब तक ईश्वर जगत आदि पदार्थ विद्यमान है, मतलब अद्वैत बोध नहीं प्राप्त कर रहे तुम, उनको ऐसा ही रख रहे, तो जब तक वो विद्यमान है तब तक जीव के बारे में असंगत्व बुद्धि उत्पन्न ही नहीं होगी। और असंगत्व बुद्धि उत्पन्न ही नहीं होगी तो कृतार्थता कैसे होगी? अर्थात कृतार्थता नहीं होगी। कहने का तात्पर्य जीव कृतार्थ मतलब मुक्त होना, जीव मुक्त होना चाहिए, कृतार्थ होना चाहिए। चाहते हो ना तो जीव के बारे में असंगत्व ज्ञान होना चाहिए, और जीव के बारे में यदि असंगत्व का ज्ञान करना चाहते हैं तो उसके लिए अद्वैत बोध आवश्यक है। अद्वैत बोध के बिना असंगत्व बुद्धि होगी ही नहीं, ये कहने का तात्पर्य है। लगा? चलिए, तो सरचंदनादि नित्यत्व मात्रेण अपि कृतार्थता हो गया। आगे चलिए, आगे के श्लोक क्या उतारने का? अभिसंधि आविष्करोति। अभिसंधि मतलब अभिप्राय, गुण अभिप्राय जो है ये कहने में, उसको आप स्पष्ट कर रहे हैं, है कि नहीं? क्या अभिप्राय है वो? कि अद्वैत ज्ञान के बिना असंगत बुद्धि हो ही नहीं सकती है, ये मूल अभिप्राय है। तो उसको स्पष्ट कर रहे हैं। यथा स्रगादि नित्यत्वं दुस्संपाद्यं तथात्मनः असंगत्वं न संभाव्यं जीवतोर्जगदीशयोः यथा स्रगादि नित्यत्वं दुस्संपाद्यं तथात्मनः असंगत्वं न संभाव्यं जीवतोर्जगदीशयोः। यथा स्रगादि नित्यत्वं दुस्संपाद्यं तथा आत्मनः असंगत्वं न संभाव्यं जीवतोः जगदीशयोः। अन्वय। यथा स्रगादि नित्यत्वं दुस्संपाद्यं तथा नीचे जगद ईशयोः जीवतोः आत्मनः असंगत्वं न संभाव्यं। आत्मनः असंगत्वं न संभाव्यं। ठीक अर्थ सिद्धांति कर देखो भाई। यथा स्रगादि नित्यत्वं दुस्संपाद्यं मतलब जैसे स्रग, चंदन इत्यादि के बारे में नित्यत्व बुद्धि हो ही नहीं सकती है, कोई भी उसको नित्य कहता नहीं है, दुस्संपाद्यम। तथा उस प्रकार जगदीशयो, जगत और ईश्वर ये दो, जीवतो मतलब जब तक विद्यमान है तब तक आत्मन असंगत्वं न संभाव्यम। आत्मन नाम जीवस्य असंगत्वं न संभाव्यम, असंगत्व ज्ञान होगा ही नहीं जीव के बारे में। कब तक? जब तक ईश्वर और जीव विद्यमान है। और वो विद्यमान कब तक रहेंगे? जब तक उपाधि का बात करके अद्वैत बोध को तुम संपादन नहीं करोगे तब तक तो विद्यमान है, और जब तक उनका अस्तित्व विद्यमान है तब तक आत्मा के बारे में असंगत्व बुद्धि हो ही नहीं सकती है। अर्थात अद्वैत ज्ञान के बिना असंगत्व बुद्धि होती ही नहीं है। इसलिए अद्वैत ज्ञान संपादन करना परम आवश्यक है, तभी कृतार्थता होगी, ये कहने का भाव। असंगत्वं न संभाव्यम, लगे पंक्ति, टीका को देखिए। जीवतो हो प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं विशेष विशेषणाकारेण भासमानयो हो, है ना? विशेष और विशेषण रूप से भाषित होने वाले, प्रतीत होने वाले कौन है वो? जीवतो हो, है कि नहीं? जगदीशयो हो जीवतो, ऐसा कहा था कि नहीं? तो विशेष जीवतो का अर्थ कर रहे हैं विशेष विशेषणाकारेण भासमानयो, भासने वाले। कौन? लेकिन तो वही चैतन्य और माया, है कि नहीं? ईश्वर। कैसे? तो ईश्वर के बारे में हम लोगों को प्रतीति होती है, बुद्धि होती है, क्या? सविलास माया विशिष्ट चैतन्य ईश्वर, ऐसा हम लोग बोलते हैं। ईश्वर का स्वरूप क्या है?
सविलास माया विशिष्ट चैतन्य किसको कहते हैं? ईश्वर को। तो सविलास, सविलास मतलब विलास से, विलास मतलब कार्य, कार्य मतलब जगत, कार्य कौन है? जगत। तो सविलास माया विशिष्ट, तो माया सविलास माया हो गया विशेषण और चैतन्य हुआ विशेष्य। तो विशेष विशेषण भाव रूप से प्रतीति हो रही कि नहीं? किनकी? ईश्वर की, अर्थात चैतन्य की और माया की। ठीक है ना? तो सविलास माया विशिष्ट चैतन्य ईश्वर है, ये कहने में विशेष विशेषण रूप से प्रतीत होने वाले जो जगत माया इत्यादि पदार्थ वे जब तक विद्यमान रहेंगे तब तक जीव के बारे में असंगत्व बुद्धि होगी ही नहीं। और जीव के बारे में असंगत्व बुद्धि करनी है तो जगत और ईश्वर ये विद्यमान नहीं रहने चाहिए। और ये विद्यमान नहीं रहने चाहिए मतलब उनको क्या मारोगे क्या? मारना मतलब क्या? उनका बात करना, औपाधिक रूप का बात करना है, अर्थात अद्वैत बोध संपादन करना है। तो अद्वैत बोध संपन्न होगा, अद्वैत बोध होगा तभी जीव के बारे में क्या? असंगत्व बुद्धि उत्पन्न होगी, तब कृतार्थता होगी। केवल ईश्वर और जगत वैसे ही रहेंगे, उनको उपाधिकृत समझकर उसका बात नहीं करेंगे तो केवल जीव के बारे में असंगत्व बुद्धि हो नहीं सकती है। लग गया बुद्धि? चलो आगे देखिए। असंभव एवं स्पष्टयति, तो ऊपर बताया ना असंभव, तो उस असंभव को ही स्पष्ट कर रहे हैं। किसका असंभव? कि जीव और मतलब जगत ईश्वर, क्या लिखा है? क्या है वो? असंभवम एवं स्पष्टयति है ना जी। तो जीव ईश्वर सत्वे आत्मन असंगताया असंभव इत्यर्थः। जीव ईश्वर माया जगत ये सब यदि विद्यमान है तो आत्मा के बारे में असंगता का असंभव, आत्मा के बारे में असंगता का ज्ञान होगा ही नहीं जब तक ये सब विद्यमान है, माया ईश्वर आदि। कैसे? उसको स्पष्ट कर रहे हैं कि माया और ईश्वर विद्यमान रहने पर जीव के बारे में असंगत्व बोध हो नहीं सकता है, इसका स्पष्टीकरण कर रहे श्लोक के माध्यम से। अवश्यम प्रकृति संगम, अवश्यम प्रकृति संगम पुरेवा, तो क्या है? पुरेवापादयेत् तथा, पुरेवापादयेत् तथा नियच्छते तमीशोऽपि कोऽस्य मोक्षस्तथा सति। अवश्यं प्रकृति संगम पुरेवापादयेत् तथा नियच्छते तमीशोऽपि कोऽस्य मोक्षस्तथा सति। अवश्यम प्रकृति संगम पुरा इव आपादयेत् तथा नियच्छति एतं ईशः अपि कः अस्य मोक्ष तथा सति। अन्वय। प्रकृति अवश्यम पुरा इव संगम आपादयेत् तथा एतम् ईशः अपि नियच्छति। आगे तथा सति अस्य कः मोक्षः। अर्थ बोले कि भाई तो प्रकृति अवश्यम, प्रकृति पूरा ही हुआ पहले की तरह, जैसे ज्ञान होने के पहले प्रकृति अवश्य क्या करती है? संग उत्पन्न कर देती जीव के साथ। उसी प्रकार प्रकृति पूरा ही अवश्यम संगम आपादयेत्, अवश्य रूप से संग को क्या करेगी? संपन्न करेगी, प्राप्त कराएगी। क्योंकि आपने तो उसका बात किया नहीं। प्रकृति माया और ईश्वर को वैसा ही रखते हुए केवल जीव के बारे में असंगत्व का ज्ञान
करने का तुमने प्रयास किया और माया को वैसे ही रखा, उसका बात किया नहीं। तो यदि ही उसका बात नहीं किया तो पहले की तरह पुनः वो क्या कर देगी, संग उत्पन्न कर देगी, है कि नहीं? अब जब संग उत्पन्न कर देगी तो जीव के बारे में कैसा असंगता का ज्ञान होगा, अर्थात ज्ञान होगा ही नहीं। कब तक, जब तक माया और मतलब जगत चित माया और ईश्वर विद्यमान है, तब तक जीव के बारे में असंगता बुद्धि होगी ही नहीं। तो कृतार्थता कहाँ से होगी, फिर अर्थात नहीं होगी। देखिए, प्रकृति पुरा इव अवश्यम संगम आपादयेत, तथा उसी प्रकार और एतम ईश अपि नियच्छति, एतम जीवम, इस जीव को ईश अपि ईश्वर भी क्या करता है, नियच्छति नाम प्रेरयति, प्रेरित करेगा, क्योंकि ईश्वर विद्यमान वैसे रखा है, बात तो किया नहीं। तो ईश्वर क्या करेगा, इस जीव को प्रेरित करेगा, नियमन करेगा, ठीक है ना। एतम ईश अपि नियच्छति, और ऐसी स्थिति में फिर तथा सती, ऐसी स्थिति में मतलब संग और प्रेरणा ये दो बात होती रहेगी, किसके साथ, जीव के साथ। तो तथा सती अस्य जीवस्य कह मोक्ष, कौन सा मोक्ष होगा, अर्थात होगा नहीं, ये बात कह दी। आगे टीका, फलितम आह को अस्ति, तो फलित तात्पर्य क्या निकला कि इस जीव का मोक्ष होगा नहीं, है कि नहीं, क्योंकि असंगता का ज्ञान उत्पन्न ही नहीं होगा तब तक कि जब तक अद्वैत बोध नहीं होता है, ठीक है। आगे के श्लोक क्या उतरने का, संग नियमनो मनयो हो अविवेक कार्यत्वात् विवेक ज्ञानेन च अविवेक निवृत्तौ कुतः पुनः संगादि उत्पत्ति इति शंकते, ठीक है। शंका कर रहा है पूर्व पक्षी, संग नियमनयो अविवेक कार्यत्वात्, पूर्व पक्षी बोल रहा है संग और नियमन ये किसका कार्य है, अविवेक का कार्य है। मतलब जब तक हमको विवेक नहीं है, आत्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तब तक ही संग करती है प्रकृति और नियमन करता है कौन, ईश्वर, बराबर। देखिए, संग नियमनयो हो, संग और नियमन इन ये दोनों भी अविवेक कार्यत्वात्, अविवेक के कार्य हैं। अब हमको तो विवेक ज्ञान हो गया, विवेक ज्ञानेन च अविवेक निवृत्त, विवेक ज्ञान से क्या होता है, विवेक ज्ञान मतलब असंगता का ज्ञान हो गया, तो उससे क्या होगा, अविवेक की निवृत्ति होगी। अब अविवेक की ही निवृत्ति होगी तो अविवेक का जो कार्य है, कौन कार्य, संग और नियमन, वो कहां से होगा। संग और नियमन के लिए कौन कारण, अविवेक। अविवेक के विरोधी कौन, विवेक। अब पूर्व पक्षी बोल रहा है हमको जीव के बारे में असंगता का ज्ञान हुआ, अर्थात विवेक हुआ। अब विवेक हुआ तो अविवेक नहीं रहेगा, और अविवेक नहीं रहेगा तो अविवेक का कार्य जो संग और नियमन वो कहां से होगा, अर्थात नहीं होगा चाहिए, होना चाहिए, है कि नहीं। इसका मतलब केवल जीव के बारे में असंगता का ज्ञान रूप विवेक ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, उससे कृतार्थ हो जाना चाहिए। अद्वैत बोध की क्या जरूरत, लगे पंक्ति देखो भाई, संग नियमनयो हो अविवेक कार्यत्वात्, अविवेक का वो कार्य होने से विवेक ज्ञानेन च अविवेक निवृत्त हो, और विवेक के ज्ञान से अविवेक की निवृत्ति होने पर कुतः पुनः संगादि उत्पत्ति, तो पुनः संग इत्यादि की उत्पत्ति होगी। ये जो तुमने ऊपर के श्लोक में कहा, माया पुनः पहले की तरह संग कर देगी और ईश्वर नियमन कर देगा, ये कैसे होगा, अर्थात नहीं होगा। कौन बोल रहा है, पूर्व पक्षी। कुतः पुनः संगादि उत्पत्ति इति शंकते, ऐसी शंका कर रहा है तो श्लोक के माध्यम से। तो श्लोक को पढ़ते हैं, अविवेक कृत संगो, अविवेक कृत संगो नियमश्चेति चेत्तदा, नियमश्चेति चेत्तदा बलादापतितो माया, बलादापतितो माया वादसांख्यस्य दुर्मतेः, वादसांख्यस्य दुर्मतेः अविवेक कृत संगो नियमश्चेति चेत्तदा बलादापतितो माया वादसांख्यस्य दुर्मतेः। अविवेक कृतः संगः
नियमः च इति चेत् तदा बलात् आपतितः मायावादः सांख्यस्य दुर्मतेः। अन्वय संगः च नियमः, संगः च नियमः अविवेककृतः इति चेत् तदा दुर्मतेः सांख्यस्य बलात् मायावादः आपतितः। मायावादः आपतितः। ठीक, अर्थ देखिए भाई। तो सिद्धांति कह रहे संग च नियम, संग और नियमन, माया का संग ईश्वर का नियमन, ये दोनों अविवेककृत चेत, यदि अविवेक के कारण संग होता है और नियमन होता है ऐसा यदि मानेंगे तो चेत तदा तब तो दुर्मति, ऐसा जो सांख्य, दुर्मति मतलब अल्पमति वाले जो सांख्य, उन सांख्यों को मायावाद बलादापतित, तो आपसे आप उनके गले में पड़ जाता है। कौन? मायावाद। कब? जब संग और नियमन के लिए अविवेक को कारण मानते हैं तब, किंतु वो तो मायावाद मानते नहीं है। ठीक है जी। संग शब्द का अर्थ होता है अध्यास और नियमन शब्द का अर्थ होता है प्रेरणा। तो माया संग करा देगी मतलब अध्यास करा देती है, और ईश्वर नियमन करता है मतलब प्रेरणा देता है। और ये दोनों बात यदि सांख्य लोग अविवेक के कारण मानेंगे तो हम ही अविवेक को माया कहते, अज्ञान कहते, तो मायावाद उसके गले में पड़ जाता है। लग गया अर्थ? टीका अविवेकेति एवं सति अपसिद्धांता पात इति परहरति। एवं सति मतलब यदि अविवेक के कारण संग और नियमन सांख्य लोग मानने लग जाएंगे तो उनके मत में क्या अपसिद्धांत आ जाएगा। मतलब जिस सिद्धांतों को वो मानते नहीं है वो सिद्धांत उनके गले में पड़ जाएगा। कौन सा सिद्धांत वो मानते नहीं है? मायावाद को मानते नहीं है। कौन? सांख्य। और उनको भी मायावाद गले में पड़ जाएगा, अपसिद्धांत होगा। एवं सति अपसिद्धांता पातः, किसको? सांख्य को। इति परिहरति बलादिति। तात्पर्य क्या दे रहे टीकाकार? अयम भावः, यह भाव है। अविवेको नाम किम विवेका भावः। अभी प्रश्न पूछ रहे वेदांती लोग सांख्यों को, अविवेक के कारण तुम मान रहे हो संगादिक अध्यासादिक, तो पहले अविवेक क्या है बताओ। किनको पूछेंगे? सांख्य को। कौन पूछेंगे? वेदांती पूछ रहे। देखिए अयम भाव अविवेक नाम किम विवेका भाव, पहला विकल्प। अविवेक किसको बोलते हो? विवेक के अभाव को बोलते हो क्या? एक बात। किम वा तदन्य, तदन्य मतलब विवेक से अन्य कोई दूसरा ही है क्या? अविवेक। दूसरा विकल्प उत अथवा तद विरोध। तद विरोध मतलब विवेक के विरुद्ध कोई अविवेक है। ये तीन विकल्प किए। तो उन तीन विकल्पों में से समझ लीजिए सांख्य लोग पहला विकल्प मान लेंगे। पहला विकल्प मतलब कौन था? विवेक का अभाव, यह अविवेक है। और इस प्रकार के अविवेक के कारण संग आदि होता है, ऐसा यदि मानते हैं सांख्य लोग, पहला विकल्प था। क्या दिक्कत? तो नाद्य पहला विकल्प मान नहीं सकते हैं। बोलेंगे क्यों? तो अविवेक का अर्थ क्या किया फिर? पहले विकल्प के अनुसार विवेक का अभाव। विवेक का अभाव मतलब अभाव ही हुआ ना। और अभाव किसी को उपादान करना होता है क्या? फिर उससे जगत उत्पन्न होता है, ये कह नहीं पाएंगे। इसलिए पहला विकल्प नहीं कह पाते, नहीं कह सकते, क्योंकि पहला विकल्प मतलब क्या? विवेक का अभाव। तो किसी के लिए उपादान कारण बनता नहीं है। ठीक है। नाद्य क्यों? अभाव मात्रस्य भाव कार्य जनकत्व अयोगात्। अभाव मात्र, कोई भी अभाव लीजिए, कोई भी अभाव ऐसा नहीं है कि जो भाव कार्य को उत्पन्न कर सके। और यहाँ पर जगत तो उत्पन्न हो रहा है और उसके कारण अविवेक, उसके लिए कारण अविवेक है। और अविवेक का अर्थ यदि अभाव करोगे तो उससे जगत की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी, ये दिक्कत आएगी। इसलिए पहला विकल्प मान नहीं सकते।
अभाव मात्रस्य भाव कार्य जनकत्व योगात। मिल गया पंक्ति, आगे चलिए। न द्वितीय, दूसरा विकल्प नहीं मान सकते। दूसरा विकल्प कौन है? तदन्य। तदन्य मतलब विवेक से अन्य कोई अविवेक है, वो भी नहीं मान सकते। न द्वितीय, क्यों? विवेकाद अन्य से घटादे है, विवेक से अन्य कौन हो जाएंगे? घटादे। घटादे संग हेतुत्व दर्शनात्, वो तो संग के लिए कारण ही नहीं है कि नहीं? अविवेक को संग के लिए कारण मान रहे कि नहीं? और अविवेक का स्वरूप क्या बता रहे हैं? तदन्य, है कि नहीं? विवेक से अन्य कोई भी अविवेक, तो विवेक से अन्य घटाधिक भी हो गए, वो उनको अविवेक कहेंगे। किंतु उन घटाधिकों के कारण संग उत्पन्न होता है, नियमन होता है, ऐसा तो देखने को मिलता नहीं है। अतः द्वितीय विकल्प भी ठीक नहीं है। न द्वितीय, क्यों? विवेकात अन्य से घटादे, विवेक से भिन्न जो घटाधिक, उनमें संग हेतुत्व दर्शना, कोई संगाधिक उनको होता नहीं है। तो बोलेंगे फिर तृतीय विकल्प मान लेंगे। तृतीय विकल्प क्या है? तद विरोध। तद विवेक की विरोधी जो है वो अविवेक, तो विवेक की विरोधी जो अविवेक वो तो माया ही हो गई फिर, कारण विवेक हमारे मत ज्ञान है, और ज्ञान की विरोधी जो है वो क्या है? अविद्या, अज्ञान। तृतीय, तो तृतीय विकल्प मानते हैं तो तस्य भावरूप अज्ञानत्वम एव, तो भावरूप अज्ञान ही हो गया, क्योंकि तृतीय विकल्प क्या है? तद विरोध, यही है ना, विवेक के विरोधी। तो विवेक मतलब कौन? ज्ञान, उसके विरोधी कौन? अज्ञान, को भावरूप माना है हम लोगों ने। तृतीय तो तस्य अविवेकस्य भावरूप अज्ञानत्वम एव, वो अविवेक क्या है? भावरूप अज्ञान ही है, अज्ञानत्वम एव, और वो अज्ञान ही हमारे मत में माया है। तो मायावाद प्रसंग इति, तो उन सांख्य और योगियों के मत में मायावाद बलात् आ जाता है। लग गया जी? अब चलिए आगे। अद्वैत अभ्युपगमे, आगे के श्लोक के उत्तर निकाल। अद्वैत अभ्युपगमे बंध मोक्ष व्यवस्था अनुपपत्ते है आत्मवेद अंगीकर्तव्य इति चोदयति। चोदयति प्रश्न करोति, पूर्व पक्ष प्रश्न कर रहा है कि बोल रहे हैं कि अद्वैत अभ्युपगमे मतलब अद्वैत का स्वीकार करोगे तो जीव जीव में भेद नहीं है, सभी जीव एक ही है, बस एक ही आत्मा है, ऐसा यदि स्वीकार करोगे तो, कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। किसको? वेदांतियों को। अद्वैत अभ्युपगमी, अद्वैत को यदि स्वीकार करते हैं तो बंध मोक्ष व्यवस्था अनुपपत्ति है, बंध और मोक्ष की व्यवस्था की अनुपपत्ति होगी, व्यवस्था नहीं लगेगी। मतलब आत्मा तो तुम एक ही मान रहे हो, एक ही आत्मा हुआ, तो फिर एक बंधन में है तो सब बंधन में है, एक मुक्त हो गया तो सब मुक्त होनी चाहिए, क्योंकि आत्मा एक ही माना है तुमने, तो व्यवस्था नहीं होगी। एक बंधन में एक मुक्त हो गया, इस प्रकार की व्यवस्था नहीं लग पाएगी, क्योंकि आत्मा कितनी माने तुमने? एक। वही अद्वैत अभ्युपगमे बंध मोक्ष व्यवस्था अनुपपत्ति है, अनुपत्ति होगी तब इसीलिए आत्मवेदांगी कर्तव्य, इसलिए आत्माओं का, जीव जीवों का परस्पर भेद अवश्य मानना ही चाहिए। कौन बोल रहे? सांख्य लोग। इति चोदयति, चोदयति। आगे बंध मोक्ष व्यवस्थार्थ, बंध मोक्ष व्यवस्थार्थ आत्मनानात्वमिथ्यता, आत्मनानात्वमिष्यता इति चेन्न यतो माया, इति चेन्न यतो माया व्यवस्थापयितुं क्षमा, व्यवस्थापयितुं क्षमा। बंध मोक्ष व्यवस्थात् आत्मनानात्वमिष्यता इति चेन्न यतो माया व्यवस्थापयितुं क्षमा। बंध मोक्ष व्यवस्थार्थम आत्मनानात्वम इष्यताम इति चेत न यतः माया व्यवस्थापयितुं क्षमा। अन्वय सरल है। पूर्व पक्षी बोल रहा है पूर्वार्ध में, बंध मोक्ष व्यवस्थार्थम, बंध मोक्ष का व्यवस्था विभाग करने के लिए, व्यवस्था करने के लिए आत्मनानात्व इष्यताम, आत्मा में नानात्व मान लो, है कि नहीं? कौन कर रहा है? पूर्व पक्षी। उत्तर दे रीति चेत न, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? यतो ही, क्योंकि माया व्यवस्थापयितुं क्षमा,
आत्म तत्व को एक मानने पर भी माया सबकी व्यवस्था कर देती है, बंध मोक्ष की व्यवस्था कर देती है। जरूरत नहीं है कि एक मुक्त होने पर सब मुक्त, एक बंधन होने पर सब बंध, ऐसी कहीं करने की जरूरत नहीं। अघटित घटना पटिए से वो व्यवस्था लगा देती है। कैसी लगाती है वो आगे आएगा। टीका देखिए, एकस्यपि आत्मनः मायया बंध मोक्ष व्यवस्था उपपत्तेः मैवम इति परिहरति। ठीक है जी। एकस्यपि आत्मनः, आत्मा एक होने पर भी माया के द्वारा बंध मोक्ष व्यवस्था उपपत्ते, बंध और मोक्ष की व्यवस्था लग जाती है। इसलिए मैवम, सिद्धांति करे पूर्व पक्ष को, मा एवं, ऐसी शंका मत करो। इति परिहरति न यत इति। हो गया जी। अब माया भी कैसी व्यवस्था कर देती है उसको कह रहे आगे के श्लोक क्या उतरने का। माया भी कथम व्यवस्थापयति आशंक्य, माया भी कैसी व्यवस्था करा देती है ऐसी शंका होने पर कह रहे तस्याः दुर्घट कार्यत्व स्वात्म्य, तस्याः मायायाः दुर्घट कारित्व स्वाभाव्यात् इति आह। दुर्घट पदार्थों को संपादन करना यह उसका क्या है, स्वभाव ही है। इसलिए सब हो जाता है। एक आत्मा होने पर भी बंध मोक्ष की व्यवस्था लग जाती है। बंध मोक्ष की व्यवस्था लगाने के लिए आत्मा में नाना भेद मानने की जरूरत नहीं है, ये कहना। ठीक है। दुर्घटम घटयामीति, दुर्घटं घटयामीति विरुद्धम किम न पश्यसि, विरुद्धं किं न पश्यसि। वास्तवौ बन्धमोक्षौ तु, वास्तवो बन्धमोक्षौ तु श्रुतिर्न सहते तराम्, श्रुतिर्न सहते तराम्। दुर्घटं घटयामीति विरुद्धं किं न पश्यसि। वास्तवो बन्धमोक्षौ तु श्रुतिर्न सहते तराम्। दुर्घटम घटयामि इति विरुद्धम किम न पश्यसि। मा वास्तव बंध मोक्षौ तो श्रुति न सहते तराम। अन्वय सरल है। तो सिद्धांति बता रहे माया कैसी है भाई, तो दुर्घटम घटयामि, दुर्घट पदार्थों को मैं संपन्न करा देती हूँ। इति विरुद्धम किम न पश्यसि, ऐसे विरुद्ध भाव को, विरुद्ध स्वभाव को क्यों नहीं देख रहे हो। उदाहरण सबको पता है, इंद्रजाल है कि नहीं, वहां आता है कि नहीं, है कि नहीं, दिखा देता है। ऐसी माया में सामर्थ्य है। तो विरुद्धम किम न पश्यसि, वास्तव बंध मोक्ष तो श्रुति ही न सहते तराम। सचमुच देखा जाए तो बंध और मोक्ष ये दोनों भी क्या, वास्तव नहीं है। ये वास्तव है, इस बात को श्रुति सहन नहीं कर पाती है। ठीक है। ठीक है। दुर्घटत्वमिति बंधस्य अविद्यकत्वे अपि, बंध अविद्या का कार्य होने पर भी मोक्ष वास्तव अभ्युपेतव्य इति आशंक्य। बंध अविद्या का कार्य होने से मोक्ष वास्तव है ऐसा स्वीकार करना चाहिए। अभ्युपेतव्य कौन बोल रहा है, पूर्व पक्षी। उत्तर दे रहे श्रुति विरोधात् मैवम इत्याह, श्रुति के साथ विरोध होने के कारण ऐसा नहीं कह सकते। समझ में आया, क्या ऐसा नहीं कह सकते। क्या क्या लिख रहे, बंधस्य अविद्यकत्वेपि, ठीक है चल रहे ना। बंध अविद्या का कार्य होने पर भी मोक्ष वास्तव अभ्युपेतव्य इति आशंक्य, मोक्ष को वास्तव मानना चाहिए ऐसा स्वीकार करके क्या आशंक्य। उत्तर दे रहे, कोई शंका कर रहा है पूर्व पक्षी, क्या बंध को वास्तव मानना चाहिए। क्यों, बंधस्य अविद्यकत्वेपि, बंध अविद्या का कार्य होने पर भी मोक्ष को वास्तव मानना चाहिए। कौन बोल रहा है, पूर्व पक्षी। तो उसका उत्तर दे रहे सिद्धांति उत्तरार्ध से श्लोक के। टीका को देखिए, बंधस्य अविद्यकत्वेपि मोक्ष वास्तव अभ्युपेतव्य इति आशंक्य। उत्तर दे रहे श्रुति विरोधात्मैवम्, श्रुति के साथ विरोध होगा कब, यदि मोक्ष को वास्तव मानेंगे तब। क्योंकि बंध ही वास्तव नहीं है तो बंध के विरोधी मोक्ष कैसा वास्तव होगा। दोनों भी वास्तव नहीं है। ब्रह्म में न बंध है न मोक्ष है, दोनों भी अविद्या का कार्य है।
तो श्रुति विरोधात्मैवम इत्याह वास्तवौ इति। आगे टीका, न सहते तराम, इसका अर्थ कर रहे अतितराम न एव सहते, बिल्कुल सह नहीं करती श्रुति किस बात को कि मोक्ष सत्य करके स्वीकृत नहीं करती है। क्यों? बंधमिव मोक्षम अपि वास्तव न सहती इति भाव। बंध झूठा है तो मोक्ष भी क्या है, फिर झूठा ही है। यदि बंध सत्य होता तब कह सकते थे कि मोक्ष सत्य है करके, तो बंधन ही नहीं डाले, बंधन ही नहीं है, बंधन ही झूठा है तो मोक्ष भी झूठा ही है। लग गया जी, ये बात कह दिया। अब क्या है आगे? अब मोक्ष को वास्तव नहीं है, मतलब मोक्ष को वास्तव नहीं मानते क्योंकि श्रुति के साथ विरोध होता है। तो कौन श्रुति निषेध करती है, इसको बता रहे अभी आगे कि मोक्ष वास्तव नहीं है। ऐसी इस बात को कौन कौन श्रुति कर रही है, अर्थात मोक्ष के वास्तवत्व को निषेध करने वाली कौन कौन श्रुति है, तो उसका उल्लेख कर रहे आगे के श्लोक में। उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।